In this question, we have to find angles, measures of each and every angles. Look at this. In rectangle ABCD, हमें क्या दिया गया है? सिर्फ एंगल OAB 30 डिग्री का। तो हमें एक रूल पता है कि इन एंगल OAB these two sides are equal. Opposite angles of equal sides are equal. यानी OA is equal to OB, so OAB is equal to OBA. Hence OAB 30 डिग्री का है तो OBAB कितने का रहेगा फिर? 30 डिग्री का। ओके तो अभी ये 30 डिग्री का आ गया। अब देखो अभी ये इस ट्रायंगल में ये 30 कितने हो गए? 60 डिग्री। तो पूरे ट्रायंगल की मेजर ऑफ 3 एंगल्स का क्या होगा? 180 डिग्री। सो 30 + 30 कितने हो गए? 60। फिर 180 में से अगर हम ये 60 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे फिर? 120। सो एंगल AOB कितना आ गया? 120। अब अगर ये 120 का है तो इसका ऑपोजिट एंगल कितने डिग्री का रहेगा? 120 डिग्री का, बराबर। अब ये 120 का है और ये दो पैरेलल लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल गया है, इसकी वजह से ये जो पूरी लाइन है ये कैसा हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरी लाइन है ये क्या हो गया? एक स्ट्रेट एंगल हो गया। कितने डिग्री का रहता है स्ट्रेट एंगल? 180 डिग्री का। फिर 180 डिग्री के स्ट्रेट एंगल में से ये 120 डिग्री निकल गया। हाँ तो कितने बचे हैं? 60 डिग्री। सो ये एंगल 120 का, ये कितने का हो गया फिर? 60 डिग्री का, बराबर। अब ये 60 का है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है तो ये भी कितने का हो गया फिर? 60 डिग्री का, बराबर। अब ये जैसे 120 का है और इसके अपोजिट एंगल सेम है, वैसे ही इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। ये कितने के रहेंगे फिर? 30 डिग्री के। हाँ देखो अभी यहाँ पे ये एंगल को हम O एंगल करेंगे। हाँ एंगल QOR हमें दिया है 110 डिग्री। इसका अपोजिट एंगल कितना आएगा फिर? 110 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये ट्रांसवर्सल है और इसमें से ये दो ही एंगल बने, बराबर। ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा समझो ये 180 डिग्री की स्ट्रेट एंगल है। इसमें से ये एक एंगल 110 डिग्री का हो गया। फिर ये कितने का आएगा? यानी 180 में से हम 110 माइनस करेंगे तो वो कितने आएगा? 70 डिग्री का। इसलिए ये एंगल कितने का आया फिर? 70 डिग्री का। ये अब इसका अपोजिट एंगल कितने का आएगा फिर? वो भी 70 डिग्री का, बराबर। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसकी वजह से उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल रहेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे और ये फिर ये तीनों एंगल मिलकर कितना बनता है? 180 डिग्री का। यानी फिर कैसा होगा? यानी एंगल देखो कौन सा एंगल है? ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर 180 डिग्री में से ये 70 डिग्री का एंगल निकल गया तो कितने बचते हैं? 110 डिग्री। 110 डिग्री के ये इक्वल एंगल रहेंगे तो इसमें इनका हाफ किया तो हर एक एंगल की हमें वैल्यू मिलेंगी। कितनी? 2 5 10, 2 5 10। तो हर एक एंगल हमें कितने डिग्री का मिला फिर? 55 डिग्री का। समझ में आ गया? इसी तरह से हम यहाँ की भी वैल्यू निकालेंगे। इसका भी कितने मिलेगा? अब ये 180 में से 110 गया, कितना बचा? 70 का हाफ क्या आएगा फिर? ये 35 डिग्री।
है ना। सेम इसका अपोजिट जो है वही इसकी भी वैल्यू होंगी, इसलिए इसकी भी कितनी हो गई फिर 55 डिग्री। 55 डिग्री इसकी हो गई 35 डिग्री। 35 डिग्री। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा।